हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो अभी हम बताएं इसके लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे? रामजी सकपाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश बना हुआ है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, दोनों होगा, यानी ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है? यह एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? श्रम विभाजन आवश्यक है, जाति प्रथा नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो यह कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए किसके प्रेरक व्यक्ति थे? यानी कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए कौन कौन प्रेरक थे, व्यक्ति थे? तो इनके थे बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, यानी कि ये सभी थे, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? या जो भाषण था वो लाहौर में कब हुआ था? तो यह 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? तो देखिए द कास्ट इन इंडिया भी उनकी रचना है, द अनटचेबल्स हु आर दे ये भी आपका क्या है? उनकी रचना है, हु आर शूद्राक्ष ये भी उनकी रचना है, यानी कि ये सभी उन्हीं की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण से संपादित है? यह किस पाठ से लिया गया है? उसको संक्षिप्त करके लिया गया है किस पाठ से? तो यह आपका लिया गया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। किससे लिया गया? एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? इसको हिंदी में किसने लिखा है? तो ललई सिंह यादव ने रूपांतरित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देती है? तो लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में। इस आधुनिक युग में भी लोग क्या हैं? जातिवाद के पोषक हैं, यही उनकी विडंबना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम भीमाबाई था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी समाज में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, ऐसा समाज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो यह किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की है, याद रखिएगा। किन की है? भीमराव अंबेडकर की। कौन सी रचना? द कास्ट ऑफ एंड इट्स द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था? बहिष्कृत भारत का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। अगला चैप्टर है 20 के दांत, जिसके ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो चलिए सब ऑब्जेक्टिव देखते हैं दूसरे चैप्टर का, 20 के दांत का। कह 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा। इनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था? तो वह मदन का पिता था। कौन था? मदन का पिता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का क्या नाम है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का नाम रत्नावती शर्मा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए? तो किसके तत्व, कौन से तत्व उभर कर सामने आए? तो ये आपके मनोवैज्ञानिकता का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। चलिए आगे देखते हैं। जिसका नाम कासू था, यानी कासू भी आ सकता है और खोखा भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी रहेगा तो वही सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोखा खाकी किस भाषा का शब्द है? खोखा खाकी जो है, खाकी वो किस भाषा का शब्द है? तो यह बंगला का है, बंगला का यह शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह किसने कहा है? यह सेन साहब ने कहा है। किसको कहा है? मदन को कहा है। किससे कहा है? मदन के पिता से कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोखा खाकी का अर्थ क्या है? तो खोखा खाकी का क्या अर्थ है? बच्चा और बच्ची। चलिए आगे देखते हैं। खोखा का क्या नाम था? जो बच्चा था सेन साहब का, उसका क्या नाम था? कासू नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है वो कैसी कहानी है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्रों को बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो उसे यह एक बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? अपने पिता के हाथों से पीटता रहता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को या फिर मदन के पिता को। मदन के पिता का ही नाम गिरधर लाल था।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो यह किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। जिससे मदन ने जब लट्टू नहीं दिया तो वह उसने एक घूसा मारा, बदले में मदन ने उसके 2 दांत तोड़ दिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे? पत्रकार महोदय के। चलिए अगला क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल थी। जो गिरधार लाल का बेटा था मदन, उसकी उम्र कितनी थी? 5-6 साल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मदन किसका पुत्र था? तो अभी हमने बताया है मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में हुआ था, बदरघाट में। अगला क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां क्या है कठपुतलियां, किसे इस बात पर गर्व है? इस बात पर किसे गर्व था? माता पिता को। सेन साहब के जो माता, सेन साहब मतलब जो कासू था उसके जो माता पिता थे, उन्हीं को क्या है ऐसी लड़कियों पे गर्व है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौवों की जामत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? यानी कि जब लट्टू खेल रहे थे तो वहाँ कौन पहुँच गया खेलने के लिए? तो जो कासू था वो गया था, जिसको क्या बोला गया इस मुहावरे में? कबूतर बोला गया है, हंस बोला गया है। क्या बोला गया है? हंस बोला गया। कौवों की जामत में कौन लग गया? हंस। यानी हंस किसको बोला गया है? कासू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था? खोका के अनुसार, यानी कासू के अनुसार। यानी कासू पे घर के कोई भी अनुशासन नहीं लगते थे, चाहे वो बर्तन तोड़े, चाहे गाड़ी तोड़े, कुछ भी करे उसको नहीं बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। चलिए सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर।